आपके सामने एक बहुत ही जीवन से संबंधित एक मोटिवेशनल स्टोरी है, वो पेश कर रहा हूँ और आप भी आगे शेयर करें और उस पे अमल करें। एक बार क्या होता है कि ये जो कहानी है वो एक साधारण वेटर की है और उस वेटर का नाम है आनंद। उस वेटर की एक खासियत क्या थी वो सुनिए आप ध्यान से कि उसका जो एटीट्यूड था वो हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था। कोई भी काम हो मतलब उसका जो नज़रिया था हमेशा उच्च होता था। रेस्टोरेंट में काम करता तो लोग उसको कहते कि आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, तो वो कहता कि इस काम में बुराई क्या है, इस काम में मेरे को मज़ा आता है, आराम से आनंद से मैं इस काम को करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वह हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता और लोगों को हंसकर कहता कि अगर मेरा और अच्छा काम होता, थोड़ा सा मैं और अच्छा करता तो मेरे जैसा एक और मतलब मेरी कॉपी होती। तो इस प्रकार से अच्छा उसका काम बिल्कुल चल रहा था और उसका रेस्टोरेंट का जो बॉस था, मालिक था, वो भी उसके ऊपर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन अचानक एक कोई घटना हो जाती है कि वो पिछला वाला जो दरवाज़ा रेस्टोरेंट का उसको बंद करना भूल जाता है। तो पिछले वाले दरवाजे से रात को चोर घुस आते हैं और उनके पास में बंदूक होती है। तो आते ही उस दिन रेस्टोरेंट में कुछ जो मेंबर्स थे वो भी कम थे और आते ही आनंद के कनपट्टी पे बंदूक तान देते हैं और बताओ कि आपकी तिजोरी कहाँ है। तो वो तिजोरी के पास में ले जाता है, कहे इनके पासवर्ड लगाओ। तो वो मतलब थोड़ा घबरा जाता है आनंद और बार बार में गलत पासवर्ड लगाता है। फिर चोर धमकाते हैं उसको, लेकिन बार बार वही अपने कांपते हाथों से पासवर्ड गलत लगाता है। तो एक चोर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो क्या कर देता है कि उसके गोली मार देता है और गोली है वो उसके जाके सीने में लगती है और वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। इतने में गोली की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग हैं वो भागे दौड़े हुए आते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तो आनंद 20-22 दिन के बाद में मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ठीक हो जाता है और अपने घर आ जाता है। एक दिन क्या होता है कि रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो आनंद से मिलने के लिए घर पे आता है। तो आनंद अपने अनुभव की बात बताता है, आप भी ध्यान से सुनिए अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से प्रॉब्लम आ जाए। तो आनंद क्या कहता है कि जिस टाइम मैं अपने बॉस को बताता है कि जिस टाइम मेरे को गोली लगी तो मैं बेहोश हो गया और मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। एक तो कि मैं ज़िंदगी से हार मान जाऊँ या मैं ज़िंदगी से मतलब जीने के लिए वापस खड़ा हूँ। तो मैंने जो लास्ट ऑप्शन था वापस खड़ा होने का, वो चुना और अपने आप को स्टैंड बनाए रखा यानी जीवित रखा। उसके बाद में कुछ कर्मचारी हैं और साथी हैं मेरे को हॉस्पिटल के अंदर ले गए और वहाँ पे मेरे को हल्का-हल्का होश आने लगा। मैंने चारों तरफ देखा कि कुछ डॉक्टर्स, नर्स हैं, वो घबराए हुए थे और वो उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि मैं बचूँगा नहीं। लेकिन एक नर्स ने आके मेरे को पूछा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है? तो उसने कहा कि गोली से, बंदूक की गोली से। तो वो सारी बात समझ गए और जो घबराए हुए थे, जो डॉक्टर्स, नर्स थे, उनको भी मैंने हौसला दिया कि आप घबराइए नहीं और मैं मरूँगा नहीं, आप मेरा इलाज कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो आत्मविश्वास था वो हाई था। उन्होंने भी डॉक्टर लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की और मैं ठीक हो गया। तो ये बातें जो बॉस ने सुनाई, तो दोस्तों ये बातें जो बॉस को सुनाई उन्होंने, आनंद ने सुनाई, अपने जीवन में भी लागू होती है कि हमें भी क्या है कि हाई पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अपने जीवन के प्रति मतलब उच्च आत्मविश्वास रखना चाहिए। जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन चुनौतियों को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है। या समस्याएँ आती हैं, तो उसके ऊपर अपना रिएक्शन कैसा होता है, उसको रिएक्ट कैसे करते हैं। और कहते हैं ना कि जो होगा वो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा लेकिन ज़रूर अच्छा होगा। और एक साथ में एक मतलब एक कोटेशन है वो भी शेयर करना चाहूँगा कि हौसला मत तोड़ ए मुसाफिर, हौसला मत तोड़ ए मुसाफिर, दर्द भी यहीं मिला है, दवा भी यहीं मिलेगी। मेरी कहानी आपको किस प्रकार से समझ में आई, तो आप इस पे अमल करना और अपनी लाइफ का गोल है वो आप पूरा कब कर पाओगे, जब आपका एटीट्यूड है, आपका जो नज़रिया है वो उच्च होगा और साथ में पॉजिटिविटी वाला होगा। तभी आप अपने जीवन में आगे लक्ष्य जो आपने निर्धारित किए हैं, उद्देश्य को आप जो अचीव करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी काम में इस संसार में असंभव नहीं है। प्रकृति की गोद में आकर शानदार सी एक वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है और ना भी पसंद आए तो कम से कम आप कमेंट्स ज़रूर किया करो, क्योंकि क्या पता हमारी एक छोटी सी सीख से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए।